चलो सॉल्युबिलिटी को रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। बच्चों जय हिंद टू ऑल। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सॉल्युबिलिटी। क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का सॉल्युबिलिटी। ओके, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म्स है बच्चों, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, देखो सॉल्युबिलिटी हमारा न्यू टॉपिक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं बच्चों, ध्यान देना। द मैक्सिमम amount of solute dissolve in specific amount of सॉल्वेंट, या क्या कह सकते हो सॉल्यूशन भी आप लोग बोल सकते हो, एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे लिख सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा ये बताओ बच्चों, सेम ऐसे ही हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी डिफाइन किए थे, राइट? आप लोग को याद होगा हम लोग सेम क्या पढ़े थे बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी पढ़े थे, तो उसमें भी बच्चों मैंने बताया था, राइट? नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी वही सेम चीज़ बता रहा है ना, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ या स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन कर सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग समझ में आ गया बच्चों? यानी कि दैट मीन्स मान लो जैसे क्लासरूम ले लो बच्चों, एक क्लासरूम का स्ट्रेंथ है बच्चों 50 स्टूडेंट्स, ओके, और मैक्सिमम उसमें कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं? 50 ही आ सकते हैं भाई। अगर एक क्लासरूम का स्ट्रेंथ 50 है तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 50 स्टूडेंट्स आ सकते हैं बच्चों। तो वही उसकी क्या कहलाएगी? मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। क्लियर है कि नहीं बच्चों ये पॉइंट? ठीक है ना? तो दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। आसान है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसके आगे समझते हैं बच्चों। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग रहेगा बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, इसको भी कवर करते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी जो हम लोग को जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है वो क्या है बच्चों? सबसे पहला हमारा टर्म्स गैस इन लिक्विड। खूब अच्छे से ध्यान देना बच्चों, एक एक पॉइंट बहुत मज़ेदार तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है आपको। गैस इन लिक्विड, ये तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या हो सकता है? बहुत अच्छे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब देखो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो कार्बोनेटेड यानी कि कार्बन से रिलेटेड कोई कंपाउंड्स है जो कि बच्चों ड्रिंक्स में यानी कि पानी वगैरह में बच्चों डिजॉल्व हुआ है, ओके, तो वो क्या होता है? CO2 गैस होता है। CO2 गैस को कोल्ड ड्रिंक में डिजॉल्व किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों? अब इसके आगे समझते हैं, तो हम लोग ध्यान देना। सेकेंड पॉइंट, ये तो टर्म्स क्लियर हो रहा है ना? गैस इन लिक्विड के बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या? लिक्विड इन लिक्विड। ध्यान देना बच्चों, लिक्विड इन लिक्विड की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? एथेनॉल प्लस वाटर। सब कुछ माइंड में बच्चों छप जाना चाहिए, ओके, एथेनॉल प्लस वाटर हो जाएगा, राइट? आसान है ना? एंड नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों थर्ड पॉइंट, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? शुगर प्लस वाटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना बच्चों आप सभी लोग, ये बताओ हमारे पास यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं। कितने एग्जाम्पल है बच्चों? 3 एग्जाम्पल हैं। इन तीनों एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये बताओ कौन सा एग्जाम्पल आपके लिए सबसे बेहतरीन है कि आसानी से आप डिजॉल्व कर सकते हैं? कौन कौन सा इसमें कौन कौन है? एथेनॉल। जैसे मान लो मेरी बात सुनो बच्चों, लिक्विड इन लिक्विड यानी कि अगर मैं एथेनॉल दे दूं, एथेनॉल मतलब वाइन होता है बच्चों, एथेनॉल दे दूं और वाटर दे दूं तो इन दोनों को इजीली आप मिला सकते हैं कि नहीं? आसान है कि नहीं? तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगेगा। ये बताओ सॉलिड इन लिक्विड की अगर हम बात करेंगे तो ये तो सॉलिड इन लिक्विड, जैसे शुगर मैंने आपको दे दिया और साथ में क्या दे दिया बच्चों? वाटर दे दिया, तो इन दोनों को भी अगर मिक्स करते हो तो इजीली मिक्स हो जाता है कि नहीं? आसान है कि नहीं बच्चों? तो ये दोनों तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, राइट? लेकिन बच्चों सबसे अधिक प्रॉब्लम किस में आएगा? गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करने के लिए। तो तब गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करने के लिए जाहिर सी बात है नॉर्मल मेथड से हम लोग इसको डिजॉल्व
नहीं कर पाएंगे बच्चों। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी ओवरऑल आप समझ सकते हैं बच्चों कि बोर्ड भी हमसे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड पूछेगा, गैस इन लिक्विड से रिलेटेड पूछेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब मोस्टली इसी से पूछता है बच्चों। और इसमें एक टर्म्स आता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है बच्चों, क्या नाम होता है? हेनरी लॉ। क्या होता है? हेनरी लॉ। तो बताओ, इससे एक तो क्लैरिटी मिल गई ना कि इसका मेन मोटो क्या है, इसमें क्या पढ़ना है बच्चों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलो इसके आगे समझते हैं बच्चों, हम लोग ध्यान देना, ठीक है। एक एक करके टर्म्स को तो समझते जाओ, मैं आसान कर रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना आसान कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये बताओ, अब इसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आएगा, और वो हेडिंग हमारा क्या होगा बच्चों? क्या आएगा? हाँ, गैस इन लिक्विड। बहुत अच्छे, गैस इन लिक्विड। अब खूब ध्यान से समझो। ये बताओ, हमारा मोटो क्या है बच्चों? गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करना। तो मैं पहले ही बच्चों क्लियर कर दे रहा हूँ कि गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या अप्लाई करते हैं। ओके, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करने के लिए क्या क्या अप्लाई करते हैं, क्या क्या कंडीशन होते हैं जिसके थ्रू से गैस हमारा लिक्विड में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों। ये बताओ, बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि बच्चे ये सोचते हैं कि गैस को डायरेक्टली हम लोग लिक्विड में डिजॉल्व कर लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ बच्चों सॉलिड लिक्विड का, अभी आप लोग समझ जाएंगे। ये बताओ, सॉलिड को अगर लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हो तो क्या सॉलिड बच्चों लिक्विड में दिखता है? सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हो तो क्या सॉलिड दिखता है? जैसे चीनी को आपने मिला, चीनी दिखता है क्या? क्या दिखता है आपको? सिर्फ लिक्विड दिखता है। क्या दिखता है? इसका मतलब समझ रहे हो, जो सॉलिड हमारा था ना वो भी किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। दिमाग लगा पा रहे हो? जैसे आइस को अगर पानी में बच्चों डिजॉल्व करते हैं तो पहले आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं? कुछ टाइम बाद तो भाई कन्वर्ट हो ही जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। वैसे ही ठीक बच्चों, हम लोग गैस को जब लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो इसमें जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे पहले लिक्विफाइड होते हैं। सुन पा रहे हो बच्चा? हम गैसियस पार्टिकल्स को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो गैस होता है हमारा वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है। गैस हमारा किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। तब जाकर के वो लिक्विड में डिजॉल्व होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? गैस पहले किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में, तब जाकर के वो लिक्विड में डिजॉल्व होता है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हमको क्या करना है बच्चों? ऐसे ऐसे फैक्टर्स देख रहे हैं कि जिसके थ्रू से बच्चों गैस हमारा इजीली लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगा, या नहीं भी होगा तो उसका भी कंडीशन हम लोग देख लेंगे। ओके, तो देखो बता रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग बच्चों ऐड करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी यानी कि गैस इन लिक्विड कैसे डिजॉल्व होता है, क्या क्या ऐसे हमारे फैक्टर्स होंगे जो कि अफेक्ट करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारा देख लो बच्चों, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं, खूब ध्यान से समझना। आप लोग को याद होगा बच्चों, हमने लिखा था नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, खूब ध्यान से समझना। तो ये तो नेचर ऑफ गैस की बात हो रही है, राइट। तो नेचर ऑफ गैस की अगर हम बात करेंगे तो एक टर्म्स आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या आता है बच्चों? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है बच्चों जिसके बाद से कोई भी हमारा गैस इजीली किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। खूब ध्यान से समझना बच्चों, मैंने क्या बोला? क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है बच्चों जिसके बाद से कोई भी हमारा गैस इजीली बच्चों क्या होता है? हमारा लिक्विफाइड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक टर्म्स में लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। हायर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एनी गैस हायर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एनी गैस। ये बताओ, किसी भी गैस का अगर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या रहे? हाई रहे, तो इट कैन बी मोर इजिली लिक्विफाइड। सेंटेंस समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? यहाँ लिख सकते हो बच्चों, इट कैन बी मोर इजिली लिक्विफाइड। इट कैन बी मोर इजिली लिक्विफाइड। कुछ समझ में आया बच्चों मैंने क्या बोला? हायर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एनी गैस इट कैन बी मोर इजिली लिक्विफाइड, यानी बहुत इजीली बच्चों क्या होता है? वो लिक्विफाइड हो जाता है। यहाँ तक सिनेरियो क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये बताओ, जब इजीली ये लिक्विफाइड हो जाएगा तो ये बताओ, हमारा जो गैस था, गैस को हम लोग कर क्या रहे थे बच्चों? लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे थे।
क्या कर रहे थे बच्चों हम लोग, डिजॉल्व कर रहे थे। तो अभी बताओ, इसे तो एक चीज क्लैरिटी मिल गई ना कि जब हमारा गैस इजीली लिक्विफाइड हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी, सो आप लिख सकते हो, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होएगा बच्चों, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा बच्चों, ध्यान देना। सॉल्युबिलिटी क्या होगा इसका, इंक्रीज होगा। ये बताओ हमको करना क्या था बच्चों, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करना था। तो जब गैस बच्चों इजीली हमारा लिक्विफाइड हो जाएगा तो खूब आसानी से क्या होगा बच्चों, सॉल्युबल भी तो होगा। आया समझ में। तो ये टर्म्स हमारा रहा बच्चों नेचर ऑफ गैस का। ओके, दूसरा टर्म्स देखते हैं हम लोग, ध्यान देना। तो दूसरा टर्म है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों। देखो सेकेंड पॉइंट फैक्टर अफेक्टिंग बच्चों, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसके बारे में भी समझो बच्चों। देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट को बताना ना, 3 मैजिकल वर्ड्स बच्चों याद रखना, 3 मैजिकल वर्ड्स। वो 3 मैजिकल वर्ड्स क्या है बच्चों, लाइक, डिजॉल्व, लाइक, बहुत अच्छे, लाइक, डिजॉल्व, लाइक। तुम अलग ही अलग डायरेक्शन में चले गए थे क्या, अरे भाई लाइक, डिजॉल्व, लाइक लेके जाना, ठीक है ना, 1 4 3 वाला नहीं है, याद रखना। तो लाइक, डिजॉल्व, लाइक की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो इसका मीनिंग क्या है, देखो पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट किस में डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, है कि नहीं बच्चों। ये भी बैच बच्चों बड़ा मस्त चलता है, मॉर्निंग का भी बैच ना बच्चों तो स्मूथ चलता है, तो मज़ा आता है बच्चों, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो यही ना आप देखो ना, मजबूरी हो जाती है बच्चों ना, जो थर्ड बैच चलता है शाम को 6 से 7, ठीक है ना, भाई जगह ना होने की वजह से अब हमको एक बैच वो चालू करना पड़ता है। नहीं तो देखा जाए बच्चों ना 4 से 5 और 6 से 7 जो मॉर्निंग वाला बैच रहता है तो सबसे क्रीम चलता है, और इसमें से अच्छा खासा रिजल्ट भी आता है हर साल, समझ पा रहे हो ना। तो इसीलिए कहते हैं, और इसमें तो बच्चों देखो 10 मिनट 5 मिनट अगर लेट भी आते हैं तो मैनेज कर लेना, ठीक है ना, वो क्योंकि हम आगे बढ़ा के भाई पढ़ा भी देते हैं, ठीक है ना, तो वो बहुत कोई मैटर नहीं है। मेन चीज़ ये बच्चों कि जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, वो क्या कहते हैं बच्चों, आपको ना क्वांटिटी फोकस नहीं करना चाहिए, क्वालिटी फोकस करना चाहिए। जितना हम सर पढ़ा रहे हैं उतना हम सीख पा रहे हैं कि नहीं। ओके, तो ध्यान से समझना, पोलर सॉलिड को किस में डिजॉल्व कर लेंगे हम लोग, पोलर सॉल्वेंट में, एंड नॉन पोलर सॉलिड को किस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब इन दोनों का एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं, दोनों का क्या कर ले बच्चों, एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान देना तो थोड़ा सा, वो भाई सा है, ठीक है। कोई बार बच्चों ये भी लैग करता है, राइट। अब वो भी जानते क्या होता है, जब सिस्टम के अगेंस्ट में जाओगे तब लैग करता है कि नहीं। जब बहुत ज़्यादा कलाकारी आप करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हमारा कौन सा पेज था भाई, हाँ ये वाला पेज था, ठीक है। चलो आगे ना हम लोग उनते पे, चलो हमने कलाकारी क्या किया था, ओ भाई साहब रुक जाओ, इसको ऐसे रहने दो, हाँ थोड़ा सा बीच में गैप बना रहे हैं बच्चों ताकि एग्जाम्पल लिख लें, समझे। चलो ठीक है, काम हो गया हम लोग का। हाँ तो यहाँ पे एरो का सिंबल लगा लेना। इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, पोलर सॉल्यूट के पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है पोलर सॉल्यूट में ना, तो इसका एग्जाम्पल देख लो बच्चों, अमोनिया गैस ले लो एंड HCl गैस, अमोनिया एंड HCl गैस को डिजॉल्व किया जा रहा है किसमें बच्चों, वाटर में। बहुत अच्छे, किस में डिजॉल्व कर दिया गया, वाटर में। अच्छा एक और चीज़ है बच्चों, यहाँ पे भी आप बता सकते हो क्रिटिकल टेम्परेचर बच्चों किसका ही होता है, अमोनिया का और HCl का। लेकिन वही देखो ये दोनों को अगर मिलाएंगे पानी में तो खूब आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको भी पानी में मिलाएंगे तो आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हो कि CO2 गैस को हम लोग पानी में आसानी से मिलाएंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। लेकिन वहीं ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस को अगर मिलाएंगे तो पानी में अच्छे से डिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, हो जाएगा ना, मतलब हाई क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं होता, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो इस बिहार पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ गैस भी पढ़ लिया हम लोग। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में देखना तो अमोनिया
एंड HCl गैस को हम लोग पानी में इजीली डिजोल्व कर सकते हैं, क्योंकि पानी में हमारा क्या होता है, पोलर होता है। पानी भी क्या होता है, पोलर होता है, और यहाँ पे अमोनिया और HCl गैस भी क्या होता है हमारा, पोलर होता है। लेकिन नॉन पोलर की अगर हम बात करेंगे तो जैसे ले लो एग्जाम्पल नैप्थेलीन एंड एंथ्रासीन, इसको भी डिजोल्व किया जा सकता है किसमें बच्चों, बेंजीन में। ध्यान देना। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर पोलर नॉन पोलर का मतलब होता क्या है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड्स बच्चों जिसको पानी में मिलाने के बाद दो पार्ट्स में डिसोसिएट होता है, जैसे प्लस और माइनस, या पानी की बात छोड़ दो, जैसे HCl है ना, तो H प्लस एंड Cl माइनस में ब्रेक होता है ना, तो ये क्या बताता है बच्चों, पोलर इन नेचर बताता है बच्चों। क्लियर है। और जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बच्चों आसानी से नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन पोलर बोलते हैं। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक। तो ठीक है, तो ये हमारा रहा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मेन लॉजिक क्या था बच्चों, लाइक डिजोल्व। लाइक था बच्चों, यानी कि सॉलिड को सॉल्वेंट में मिला सकते हैं क्या, जब पोलर है तो पोलर में डिजोल्व कर सकते हैं, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट किस में डिजोल्व हो सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकता है। क्लियर हो रहा है ना बच्चों। यानी सेम प्रॉपर्टी वाले सेम में डिजोल्व हो पाएंगे, सब नहीं डिजोल्व हो पाएंगे एक दूसरे में। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो अमोनिया गैस ले लो और HCl गैस ले लो बच्चों, इन दोनों को हम लोग बेंजीन में डिजोल्व नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं मैंने क्या बोला। लेकिन अगर यही बात कर रहे हैं हम लोग, मान लो वाटर में नैप्थलीन एंथ्रासीन मिला करके डिजोल्व कर लो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो गैस इन लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैंने यूनिवर्सल सबके लिए बात कर ली है यहाँ पे। ये मत समझना कि यहाँ पे सॉलिबिलिटी सर नैप्थलीन की गोली सर सॉलिड होती है, और यहाँ पे मान लो बेंजीन आपका लिक्विड हो गया तो सर सॉलिड इन लिक्विड, आप तो बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, मैंने क्या बताया, ये यूनिवर्सल सबके लिए हो जाएगा, सबकी सॉलिबिलिटी देखी जाती है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या डिपेंड करता है बच्चों, कि मान लो हम लोग सॉलिड अगर लिए हैं, पोलर है, तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये सबके लिए मैंने बता दिया। अब चलो थर्ड पॉइंट है बच्चों जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या है बच्चों हमारा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर खूब ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है, और ये भी मस्त है। ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। अभी बताओ बच्चों, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। इस कंटेनर में हमने क्या ले लिया बच्चों, लिक्विड ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, लिक्विड ले लिया, और लिक्विड के ऊपर बच्चों हमने क्या ले लिया, जैसे गैसियस पार्टिकल्स ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, गैसियस पार्टिकल्स। रेड कलर का जो डॉट दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, गैसियस पार्टिकल्स है। इसके ऊपर बच्चों आप लोग पिस्टन लगा लेना या ढक्कन लगा लेना बच्चों। अब एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, ये बताओ गैस को हम लोग क्या करना चाहते हैं, लिक्विड में डिजोल्व करना चाहते हैं। तो अब यहाँ बताना है गैस, लिक्विड, सॉलिड, इन तीनों में किसका टेम्परेचर हाई होता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड में गैस का होता है बच्चों। अरे भाई सिंपल सा एग्जांपल ले लो ना, बर्फ़ ले लो, आइस। आइस का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा क्या भाई 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस कम। और यहाँ पे लिक्विड का क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे ले लो तो कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। भाई बॉयल करते हैं ना पानी को, तब तो जाकर के गैस में कन्वर्ट होता है। तो इन तीनों में देखा जाए तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो एक सपोज कर ले रहा हूँ मैं, मान लो यहाँ पे गैस है, गैस का कितना डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। और लिक्विड की बात कर ले रहे हैं तो लिक्विड का मान के चलिए आप लोग 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बताओ बच्चों हमको करना क्या है, गैस को किस में डिजोल्व करना है, लिक्विड में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा बच्चों, कि गैस को पहले किस में कन्वर्ट कर लें, लिक्विड में। पहले गैस को क्या कर दें, लिक्विफाइड कर दें, तब तो जाकर के वो डिजोल्व होगा। तो अब यहाँ पे समझो तो 100 डिग्री सेल्सियस से किस में पहले कन्वर्ट करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस में ना। यानी टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या करेंगे, डाउन करेंगे, तब तो जाकर के कहीं गैस हमारा किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। और जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इजीली बच्चों किस में डिजोल्व हो जाएगा, लिक्विड में। क्लियर हो रहा है मैंने क्या बोला। तो ये बताओ बच्चों, यहाँ पे एक टर्म्स आता है कि टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं, इंक्रीज करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला। हाँ, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, है कि नहीं। या आप ऐसे ही बोल सकते हो, टेम्परेचर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। तो यानी कि इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि भाई गैस का तो टेम्परेचर हमें और कम करना है, और ऊपर से आप टेम्परेचर दोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, मतलब कम होने लगेगी ना। क्योंकि भाई टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो गैस की और टेम्परेचर बढ़ने लगेगी, तो फिर कहाँ से डिजोल्व हो पाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। इस चीज़ को बच्चों मैथमेटिकली भी हम प्रूफ कर रहे हैं, खूब ध्यान से समझना, ठीक है। तो हम लोग का न्यू टॉपिक है बच्चों